जय स्टोक पाठशाला में आपका स्वागत है। हम प्रश्न कुंडली में बात कर रहे हैं। अब तक हम ग्रह अवस्था की बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे ग्रहों का षटबल। प्रश्न कुंडली में ग्रहों का षटबल कैसे देखेंगे उसको समझते हैं, और षटबल का क्या लाभ होता है देखने से प्रश्न कुंडली में, उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि इसका नाम षटबल है, षटबल का मतलब 6 बल, षट का मतलब 6। तो 6 बल कौन कौन से हैं? पहला स्थान बल, दूसरा दिग्बल, तीसरा काल बल, चौथा चेष्टा बल, पांचवा नैसर्गिक बल और छठा दृक् बल। स्थान बल को लेते हैं पहले। स्थान बल यदि हमारी कुंडली में बली होगा तो जातक को सफलता मिलेगी, मैत्री सुख मिलेगा, मित्रों से सुख मिलेगा और जातक का भाग्य में वृद्धि होगी, जातक के भाग्य में वृद्धि होगी यदि हमारा स्थान बली है तो। स्थान बली को कैसे देखेंगे प्रश्न कुंडली में? ग्रह उच्च का हो या मूल त्रिकोण राशि का हो या मित्र राशि का हो या नवांश कुंडली में मित्र राशि में हो या दृष्टकोण कुंडली में मित्र राशि में हो, तो वो ग्रह स्थान बली कहलाता है। उससे हमें क्या फल मिलेगा? कार्य में सफलता मिलेगी, मैत्री सुख मिलेगा और भाग्य में वृद्धि मिलेगी। उसके बाद हम दिग्बल की बात करते हैं। दिग्बल जैसा कि नाम इसका दिशा से है, दिग का मतलब दिशा। कौन कौन सी दिशा में ग्रह बली होगा तो उस दिशा का उसको फल मिलेगा। दिग्बली ग्रह कौन कौन से भाव में होता है वह भी हम समझते हैं। इससे फल क्या मिलेगा? धन संपदा में वृद्धि होगी, वैभव होगा, वाहन सुख मिलेगा। दिग्बली ग्रह कैसे कैसे देखा जाता है? लगन में यदि बुध और गुरु बैठ जाएं तो वह दिग्बली कहलाएंगे, वे अपनी दिशा में अपनी फल देंगे। यदि चंद्र और शुक्र चौथे भाव में बैठ जाएं तो वह दिग्बली हो जाएंगे, और यदि शनि 7वें भाव में बैठ जाए तो वह दिग्बली हो जाएगा। इसी प्रकार सूर्य और मंगल 10वें भाव में बैठ जाए तो वह दिग्बल का फल हमें देंगे। फल क्या होगा? धन संपदा में वृद्धि होगी, वैभव होगा समाज में और वाहन सुख मिलेगा। इसके बाद अगले बल की बात करते हैं, काल बल की। काल बल 2 तरह का होता है, दिन में बली और रात्रि बली। दिन में 3 ग्रह बली होते हैं, सूर्य मंगल गुरु। यदि हमारा प्रश्न दिन का है तो हम सूर्य मंगल गुरु को विशेष ध्यान देंगे कि इनका बल अगर है तो ये हमें फल देंगे। और रात्रि का प्रश्न है, सूर्यास्त के बाद का प्रश्न है, तो चंद्र शुक्र शनि यदि बली होंगे तो वो रात का फल हमें देंगे। ये ग्रह रात्रि में बली होते हैं, रात्रि के समय में हमें शुभ फल देंगे, और दिन के ग्रह दिन के समय में शुभ फल देंगे। हमें पहले यह देखना है कि ग्रह बली कब है, दिवा बली है या रात्रि बली है। और बाकी बचा बुध 24 घंटे बली होता है, वह किसी भी समय अपना फल दे सकता है, वो राजकुमार है। उसके बाद हम चौथे बल की बात करते हैं, चेष्टा बल। सूर्य यदि उत्तरायण होगा, दक्षिणायन उत्तरायण 2 तरह से सूर्य होता है, उत्तरायण होगा तो चेष्टा बली होगा, और यदि चंद्र पक्ष बली होगा तो चेष्टा बली होगा। ये हो गया सूर्य और चंद्र का। बाकी बचे 5 ग्रह जो हैं उसमें मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये वक्री होने पर चेष्टा बली हो जाते हैं, या चंद्र के साथ इनकी युति हो तब भी ये चेष्टा बली हो जाते हैं। चेष्टा बली होने से ग्रह का बल बढ़ जाता है, वह सफलता की तरफ अग्रसर हो जाता है, हमें सफलता ज्यादा मिलती है चेष्टा बली ग्रह से। उसके बाद हम अगले बल की बात करते हैं, नैसर्गिक बल की। नैसर्गिक बल 7 ग्रहों का अलग अलग होता है, ये फिक्स है। सूर्य का सबसे ज्यादा होता है, फिर उसके बाद चंद्र, फिर उसके बाद शुक्र, शुक्र से कम गुरु, गुरु से कम बुध, बुध से कम मंगल और सबसे कम शनि। सूर्य का अगर 1 रूपा बल है मान लो, तो चंद्र का 6/7 है, शुक्र का 5/7 है, और गुरु का 4/7 है, बुध का 3/7 है, मंगल का 2/7 है और शनि का 1/7 है। मेरा कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर शनि सबसे ज्यादा कमजोर है नैसर्गिक बल में। इनकी हम देखते हैं पोजीशन से, दृष्टि से और युति से। नैसर्गिक बल को कैसे देखा जाता है? स्थिति से देखा जाता है, दृष्टि से देखा जाता है और युति से देखा जाता है, और इनका इत्स्याल देखा जाता है, क्योंकि जब हम प्रश्न करते हैं तो हमें ताजिक आना आवश्यक है, तो इत्स्याल का योग भी देखा जाता है। ऐसी स्थिति में नैसर्गिक ग्रह यदि बली होगा तो उससे हमें क्या फल मिलेगा? धन की वृद्धि होगी, अधिकार की वृद्धि होगी, हमें धन की वृद्धि होगी, अधिकार की वृद्धि होगी, और हमारा मान सम्मान बढ़ेगा। ये सब हमें देगा नैसर्गिक
बलि ग्रह। तो नैसर्गिक बलि ग्रह कोई भी हो सकता है जो हमारा कुंडली के अंदर उस समय फल दे रहा है, उसके हिसाब से, उसके कारकत्व के हिसाब से हमें फल मिलेगा। अब हम छठे बल की बात कर लेते हैं, दृक्बल की। दृक्बल क्या है? दृष्टि बल है। ये लगन या लग्नेश पर, चंद्र या कार्येश पर शुभ ग्रह की यदि दृष्टि आ जाए, लगन या लग्नेश पर, चंद्र या कार्येश पर शुभ ग्रह की दृष्टि आ जाए। शुभ ग्रह कौन कौन से हुए? प्रश्न कुंडली में शुभ ग्रह हम मान के चलते हैं, चंद्र शुभ, चंद्र पक्ष बली, बुध अपीड़ित बुध जो पीड़ित ना हो, शुक्र और गुरु, इनको हम सौम्य ग्रह मानते हैं, शुभ ग्रह मानते हैं। यदि इनकी दृष्टि पड़ जाती है किस पर? लगन पर, प्रश्न कुंडली के लगन पर या लग्नेश पर, चंद्र पर या कार्येश पर, तो ये अपने बल को बढ़ा देते हैं, प्रभावशाली कर देते हैं जातक के फल को, उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसी स्थिति में वो उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। सौम्य ग्रह है, यदि उसकी दृष्टि इनके ऊपर आ जाती है, और जो क्रूर ग्रह, पापी ग्रह हैं, उनकी दृष्टि यदि 7वें भाव पर आ जाती है, प्रश्न कुंडली के 7वें भाव पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि आ जाती है, बाकी जो 3 ग्रह बचे, सूर्य, मंगल, शनि, अगर उनकी 7वें भाव पर दृष्टि आ जाती है तो जातक शत्रु से विजय पा लेता है। तो ऐसा फल हम कह सकते हैं। तो आज हमने बात की ग्रहों के षटबल के बारे में, प्रश्न कुंडली में इसको कैसे देखना है, इसको समझकर हम लगाएंगे तो हमें फल काफ़ी अच्छे, उसमें जो रिजल्ट आएंगे काफ़ी अच्छे आते हैं, जिससे कि जो हमारा प्रश्न का उत्तर होता है वो उससे मैच करता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे ग्रहों से अंग विचार की।